रचनाकार के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव एक पुस्तक समीक्षा के साथ आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। पुस्तक समीक्षा आदरणीय सुरेश तन्मय जी की पुस्तक शेष कुशल है। शेष कुशल है आदरणीय तन्मय जी का एक काव्य संग्रह है जिसमें विभिन्न विधाओं की उनकी रचनाएं हमें दिखाई देती है। इस पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर आदरणीय सुरेश तन्मय जी का जीवन परिचय दृष्टिगोचर होता है। इस पुस्तक का प्रकाशन भेल हिंदी साहित्य परिषद ने किया है। पुस्तक का कलेवर आकर्षक है और इसमें उनके शब्दों में संस्कार हैं, संवेदनाएं हैं, अपनों की चिंता है, घर के हालात हैं, पूरे गांव के समाचार हैं और इस तरह ग्रामीण भारत की आत्मा भी दिखाई देती है और एक चिंता जो ये दर्शाती है कि शेष कुशल है। वाकई में शीर्षक के साथ उन्होंने न्याय किया है। साहित्यकार का जो दायित्व है उसे तन्मय जी ने बहुत बखूबी निभाया है। इसमें गीतों की उनकी मधुरता है, वहीं निमाड़ का अपनापन भी है और ऐसे बहुत सारे संयोग जब एक साथ मिलते हैं तब कहीं तन्मय जी का निर्माण होता है। अपनी इस कृति में उन्होंने 19 प्रतिनिधि रचनाओं को स्थान दिया है। इस संग्रह की कविताओं में सहज, सरल, तरल, मुक्त छंद शैली में भावनाओं की अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती है और वर्तमान दौर में जब भावनाओं को आकार देने की असमर्थता दिखाई देती है उस समय ऐसे संग्रह निश्चित रूप से पठनीय है और एक नए दौर की रचनाओं की सशक्त अनुभूतियां कराते हैं। पहली रचना आमंत्रण में उन्होंने लिखा है, समय मिले तो आकर हमको पढ़ लो, हम बहुत सरल हैं, ना हम पंडित, ना है ज्ञानी, ना भौतिक, ना रस विज्ञानी, हम नदिया के बहते पानी, भरी अंजुरी और आचमन कर लो, हम बहुत तरल हैं, समय मिले तो आकर हमको पढ़ लो, हम बहुत सरल हैं। मानव के सरल स्वभाव को अभिव्यक्त करती उनकी ये रचना बहुत कुछ कह जाती है। गांव से बड़े भाई की जो चिट्ठी आई है उसके भाव, उसकी आत्मीयता उनकी अगली रचना के केंद्र बिंदु है। छोटे क्या है हाल तुम्हारे, हम सब यहाँ मजे में ही है, इधर कई दिन बाद तुम्हारी चिट्ठी पाकर सबके मन संतोष हुआ है, लाड़ी को आशीष हमारे और प्यार नन्हे छुटकू को, तेरी मेहनत सफल हुई कि अपना एक मकान हो गया राजधानी भोपाल में, खूब तरक्की और करे तू, हम सबके अरमान है। और ये कल्याण की भावना शेष कुशल का एक नया चित्रण करती है, एक नए संबंधों का ताना बाना बुनती है। वृक्ष के संदेश में वो कहते हैं, आदरणीय मानव जी तुमको नमस्कार है। लिखने वाला वृक्षों का प्रतिनिधि मैं, जिनका जल जंगल से सरोकार है, खूब तरक्की की है तुमने, अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हो, चांद और मंगल ग्रह से संपर्क बनाए, पहुंचे वहां की मिट्टी लेकर आए, होना तो ये था धरती की मिट्टी और कुछ बीज हमारे लेकर जाते,
और वहाँ की मिट्टी में यदि हमें उगाते तो शायद हो जाती परिवर्तित जलवायु और वहाँ भी तुम उन्मुक्त सांस ले पाते। पर्यावरण की इस चिंता को उन्होंने अपने इस सृजन में स्थान दिया है। जीने के ढंग को बताते हुए वो लिखते हैं, जीवन को जीने के, सुख दुख को पीने के, सबके होते अपने अलग अलग ढंग, जिए बाहर तो कोई अंतरंग। और मानव के आचरण को, चरित्र को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। माँ भी उनकी लेखनी से अछूती नहीं रही। माँ पर वो लिखते हैं, माँ ममता का महाकाव्य, माँ परंपरा है, माँ अनंत आकाश, धीर गंभीर धरा है, माँ मंदिर, माँ मस्जिद, माँ गुरुद्वारा है, माँ गंगा जमुना की शीतल धारा है, माँ की नेह वृष्टि से ये जग हरा भरा है, माँ ममता का महाकाव्य, माँ परंपरा है। और वाकई में माँ की परंपरा को जीवंत करने वाले एक सच्चे साहित्य साधक आदरणीय तन्मय जी की लेखनी मन को सम्मोहित कर जाती है। आगे वृद्ध राग में वो लिखते हैं, भोजन की थाली छुरी कांटों के बीच गिरे, अब हम हुए सलाद, प्याज गाजर मूली खीरे। और उन्होंने किसी भी पक्ष को अधूरा नहीं छोड़ा है। अंत में इस पुस्तक में उनका एक नुक्कड़ गीत भी है जिसका शीर्षक है जाग जमूरे, जिसकी ढपली उसका राग, जाग जमूरे अब तो जाग, बोल जमूरे खाना खाया, कभी प्यार का गाना गाया, भूख प्यास ने तुझे रुलाया, क्या दुनिया ने तुझे सताया, बंधन तोड़ गुलामी के, कर पैदा अपने अंदर आग, जाग जमूरे अब तो जाग। इस तरह ये पुस्तक शेष कुशल है। विभिन्न भावों का, शब्दों का ऐसा दस्तावेज है जिसको पढ़ने के लिए व्यक्ति लालायित उठता है। आज की ये समीक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पुस्तक शेष कुशल है को अपना आशीर्वाद दें और रचनाकार के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले अंक में मिलते हैं फिर किसी ऐसी पुस्तक समीक्षा के साथ। तब तक शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंदी।